देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। खबरों में रुक करेंगे वाराणसी की ओर। मौसम में बदलाव का असर सेहत पर दिख रहा है। अस्पतालों में इन दिनों हृदय रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। बीएचयू अस्पताल के हृदय रोग विभाग के ओपीडी में लोग बेचैनी, दिल की धड़कन बढ़ने के साथ ही सीने में दर्द की समस्या को लेकर आ रहे हैं। जांच के बाद पता चल रहा है कि किसी का दिल ज्यादा धड़क रहा है तो किसी के शरीर में खून की धमनियां सिकुड़ती जा रही हैं। ज्यादा ठंड में पहले से हृदय रोग से ग्रसित लोगों को परेशानी और बढ़ जाती है। डॉक्टर ऐसे लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। बीएचयू हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर का कहना है कि सामान्य दिनों में 300 से 400 मरीजों की ओपीडी में पहले औसतन 100 लोगों में तेजी से दिल धड़कने की समस्या मिलती थी। उसमें भी 50 साल से अधिक उम्र वाले होते थे। इधर ओपीडी में दिल की धड़कन बढ़ने की समस्या वालों की संख्या 140 से 150 तक पहुंच जा रही है। खास बात यह है कि 50 से कम उम्र वाले भी इस समस्या से ग्रसित हो रहे हैं। प्रोफेसर ओम शंकर के अनुसार ठंड आते ही शरीर में खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं। हृदय की धमनियों में जरूरत के अनुसार खून नहीं पहुंच पाता। इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और दिल की धड़कने की गति बढ़ जाती है। दोनों ही वजह से हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। स्वस्थ व्यक्ति के दिल की धड़कन 60 से 80 बार प्रति मिनट होती है, लेकिन ठंड के समय कई लोगों में यह बढ़कर 100 के पार पहुंच जा रही है। असल सर्द का मौसम चल रहा है और इस समय जो है ज़्यादातर जो है हृदय रोग से संबंधित बीमारियां आती हैं। तो इस समय जो है लोगों का दिल तेज़ी से धड़कने लगते से शिकायत आती है और धमनियां सिकुड़ने लगती है। तो पीछे कारण क्या होता है और क्या है ये पूरा मामला? देखिए क्या है कि हमेशा जो है आप देखेंगे कि हम आम व्यक्ति भी देखते हैं कि जब ठंडे पानी से नहाने के लिए जाते हैं, शरीर पर देखते हैं जब ठंडा पानी पड़ता है तो हाथ सिकुड़ जाता है, या ठंड में कोई काम करते हैं तो हमारी चमड़ी अगर आप देखेंगे तो सिकुड़ जाता है। ऐसा एक समझिए कि एक नेचुरल प्रोटेक्शन है मानव को या अन्य जानवरों को भी, कि जब ठंड का मौसम आता है तो चमड़े के अंदर अगर खून का प्रवाह ज़्यादा होगा तो आपके शरीर का तापमान जो है जल्दी से कम हो जाएगा, क्योंकि बाहरी तापमान जो है आपके शरीर के तापमान से कम है। तो शरीर से ऊर्जा का क्षय होगा। इसके लिए शरीर को ज़्यादा जो है ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो उन आवश्यकताओं को कम करने के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्शन कह सकते हैं कि है आपके शरीर के अंदर, कि चमड़े की जो सतह के ऊपर जो धमनियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती है, ताकि आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता हो और आपका तापमान जो है गिरे नहीं एक ख़ास लेवल से, ताकि हम जिंदा रह पाएँ। क्योंकि अगर बाहरी तापमान के अनुसार हमारे शरीर का तापमान गिर जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जो मशीनरी हैं वो काम करना बंद कर देगा और हम लोग का जीना है असंभव हो जाएगा। जब ये धमनियाँ सिकुड़ जाती है तो हार्ट जो है, हार्ट चूँकि पूरे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, उसको खून की धमनियाँ, जैसे अगर आप देखेंगे कि कोई अगर आप चल रहे हैं कहीं से रास्ते सड़क पे ऊपर चल रहे, कोई आपको अगर रुकावट डाल दे तो उससे पहले जो है जाम लगने लगती है। उसी तरह से शरीर के अगर सतहों पर यानी चमड़े में अगर खून की नलियाँ जो है सिकुड़ जाए तो हार्ट को उसके अपने काम करना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ब्लड्स को दूसरी जगह भेजने के लिए। उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। चूँकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाने से शरीर के ऊपर यानी हार्ट के ऊपर फिर से और दबाव बढ़ जाता है, तो हृदय के नसों की जो आवश्यकता है मतलब जो मसल्स हैं या हृदय है, उनके खुद के ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। वो ज़्यादा काम कर रहा है उस प्रेशर के अगेंस्ट जो कि बिल्डअप हो गया है, और उसी को मेंटेन करने के लिए हार्ट का धड़कन भी जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारा शरीर सुरक्षित रहे, दिल का धड़कन भी ठंड के मौसम में बढ़ जाता है। तो यही है पूरी चीज़ें। अगर सामान्य व्यक्ति में ये होता है तो
चूँकि हमारे अंदर जो रेगुलेटरी सिस्टम जो बना हुआ है शरीर के अंदर, वो इसको कंट्रोल कर लेता है और ज़्यादातर लोगों पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग बॉर्डर लाइन होते हैं, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर जो है बॉर्डर लाइन है, और अगर ठंड का मौसम होता है तो आप देखते हैं कि अचानक से उनका ब्लड प्रेशर कुछ 10, 20, 30 बढ़ जाता है, और वो ठंड के मौसम में आपको उससे सर दर्द, चक्कर, घबराहट, ये सब बेचैनी आने लगती है, और उनको डॉक्टरी सलाह की और इलाज की आवश्यकता हो जाती है, जो कि गर्मी के दिनों में ऐसा नहीं होता है। और अगर वो हार्ट के पहले से मरीज हैं तो उन लोगों के लिए जो ये तीसरा ग्रुप है, चूँकि हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है, और अगर खून की नलियाँ जो है वो सिकुड़ी हुई, उनके हृदय को खून पहुंचाने वाली नलियाँ पहले से और भी उसके ऊपर से नलियाँ सिकुड़ जाए, तो जिन ठंड से पहले कम दवाओं पर उनका काम चल रहा था, उनके लिए जो दर्द कम करने की दवाओं की आवश्यकता बढ़ जाएगी। और ब्लड प्रेशर के लिए अगर पहले से कोई दवा ले रहे हैं तो उसके डोज को फिर से मॉडिफाई करने को, बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। इसलिए ठंड के समय में हमेशा जो भी हृदय रोगी हैं उनको अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में बना रहना चाहिए। और जो ऐसा व्यक्ति जो बॉर्डर लाइन होते हैं, जिनको पहले से नहीं था और इस तरह के चक्कर, घबराहट भी होने लगे, पसीने आने लगे या सीने में दर्द होने लगे, तो उनको भी चिकित्सीय सलाह लेना चाहिए, समय पर लेना चाहिए, और इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर बीच सीने में आपको दर्द हो, बाएं दाएं हाथों में किसी भी तरह सीने का दर्द रेडिएट करने लगे, जाने लगे, गर्दन में जाने लगे, पेट में जाने लगे, तो समझिए कि ये, और चलने से बढ़े और रुकने से आराम हो जाए, तो समझिए कि ये आपको हृदय में दिक्कत है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने से जो हृदय से संबंधित हार्ट फेलियर के जो केसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इस सब से बचने के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए कि ठंड में न ठंडा खाना चाहिए, न ठंडा पीना चाहिए, न ठंडे में स्नान करना चाहिए, यानी सुबह ठंड में स्नान नहीं करना चाहिए, न ठंड में टहलना चाहिए। और रोज़ जो है आपको अपने घर के अंदर या आसपास ही जब धूप निकले तो टहलना चाहिए, गर्म खाना खाना चाहिए, और गुनगुने पानी से धूप निकलने पर दोपहर को स्नान करना चाहिए। शुगर पेशेंटों में भी जो है इस समय देखा जा रहा है, बढ़ रहा है सब सबसे। देखिए, शुगर में भी क्या है कि अगर आप बाकी ये शुगर पेशेंट अकेले शुगर नहीं होता है, उसके साथ कई सारी कोमोर्बिडिटी होती है। ऐसा कहावत है, देखिए मेडिकल साइंस में, जिसको शुगर की बीमारी है उसको आप इस तरह से इलाज करिए जैसे वो हृदय का एक बीमार व्यक्ति है, क्योंकि ये दोनों का ऐसा संबंध है कि एक अगर हुआ तो दूसरा होगा ही होगा, आज नहीं तो कल सही। इसलिए जो शुगर के मरीज हैं उनमें हृदय की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा होती है। उनकी खून की नलियां शुगर के वजह से पहले से ही कोलेस्ट्रॉल वहां जमा हो जाता है, तो इसलिए उनके कंडीशन में आप देखते हैं कि हृदय आघात की जो है वो ज़्यादा चांस हो जाती है, और हृदय आघात के अलावा सीने में दर्द, और हृदय के मरीज वो होते हैं, इसलिए सीने में दर्द, हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक जो है, ये चीज़ें उसको बिल्कुल आपको कहना उचित है, जायज़ है कि ये थोड़ी बढ़ जाती है।